तो आज बबलू ने जो सफाई करी है उसमें ना घर में, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद घर आए थे तो उन्होंने सफाई करी, तो कुछ मेरे पुराने जूते मिले हैं। ठीक है, तो हर एक जूते की ना अपनी अपनी एक स्टोरी है, तो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किसका क्या है। ठीक है, लो आप पकड़ो। तो ये जो है ना मेरे बुकारो के शूज़ हैं, जो करीब हो गए होंगे से 10-12 साल। ये मेरे सबसे पहले स्नीकर है जो मैंने खरीदे थे बुकारो के, क्योंकि ये मुझे जूता बहुत पसंद आया था। अभी जो है ना ये जूते का लेदर वगैरह ऊपर का मैच तो बिल्कुल सही है, पर जो साइड में है ना ये TPR का है तो ये ख़राब हो चुका है। बाकी सोल भी बढ़िया है, रिस्टोर कर सकते हैं हम इसको, पर अब रिस्टोरेशन यहाँ होता नहीं है यहाँ इतना। फिर उसके बाद मेरे पास ये है, ये ब्रांड कौन सा था मुझे पता नहीं, ये मैंगलर फैंगलर कोई सा ब्रांड था, उस समय चलता था, अब तो शायद चलता भी है कि नहीं पता नहीं। इसमें लगे हैं मेरे वुडलैंड के इंसोल्स, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं वुडलैंड के इंसोल्स। और ये इसको मैं ना ज़्यादातर गाँव में पहनने के लिए यूज़ करता था उस समय जब मैं यहाँ रहता था, तो घास लाने के लिए या फिर इधर उधर जाने के लिए गाँव में, क्योंकि पत्थर वगैरह बहुत होते हैं तो जूते ना ख़राब हो जाते हैं अगर एक्सपेंसिव शूज़ पहनो। उसके बाद जो आते हैं कैनवस शूज़ आते हैं, ये उस समय सबसे ज़्यादा चलते थे, सबकी पहली पसंद थी कि कैनवस शूज़। और आज क्या नाम है मैं देख रहा हूँ, आज तो वैसे उतना नहीं दिखता कि कैनवस शूज़ को पहनना है, क्योंकि वैंस वगैरह के ब्रांड के आ गए थे और भी बहुत सारे ब्रांड थे नाइकी वगैरह के, तो सब वो यूज़ करने लगे थे। पर प्यूमा एक समय पे ये जो कैनवस शूज़ था सबसे ज़्यादा चलता था, तो ये भी मैंने कम पहना है। ये बिल्कुल देखो इंसोल घिसा ही नहीं है, इसका सोल घिसा ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा, ये है वुडलैंड का शूज़। ये मैंने सबसे ज़्यादा पहना है वीक बाज़ार में जब मैं वहाँ पे जॉब करता था, तो ये शूज़ अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। पता है इसका क्या कारण है? इसमें रबड़ सोल है, ये देखो ये कभी ख़राब नहीं होता इसका सोल, क्योंकि ये रबड़ सोल में है। और ये मेरा सबसे ज़्यादा चला, और ये प्योर लेदर में है। इसके जो ये है ना फीते हैं, ये भी लेदर के हैं, प्योर लेदर के, ये उस समय का है मेरा। और उसके बाद जब मैं स्केचेस में था तो ये तब मैंने पहने थे। उसके बाद मैंने जब तक मैंने स्केचेस में शॉप करी तब तक मैंने स्केचेस के शूज़ पहने, उसके बाद मैंने पहने ही स्केचेस। तो स्केचेस भी एक अच्छा ब्रांड था, गोवा में टेक्नोलॉजी थी इसमें, और रेसेलाइट सोल था, बहुत बढ़िया जूते थे। उसके बाद आते हैं देखो सबसे गरीब ब्रांड लोटो। ठीक है, इसमें भी आपका शूज़ देखो बिल्कुल नया है, ये भी मैं पहन नहीं पाया था ज़्यादा। और इसके जो पीछे ये भी TPR का है, तो ये भी टूटने लग गया है, ये पूरा टूट के निकल रहा है। तो ये मैंने बहुत कम पहना, ये मुश्किल से पहना हुआ मैंने 10 से 12 बार पहना हुआ। उसके बाद हमारा आता है ये वुडलैंड का शूज़। अगर कभी किसी को ट्रैकिंग के लिए लेना है या किसी चीज़ के लिए लेना है तो ये मॉडल्स अभी भी आता है। ये सबसे बढ़िया जूता है अभी तक का, ये मेरा सबसे ज़्यादा चला। इससे मैंने हर ट्रैकिंग करी, यहाँ तक कि नैनीताल से लेकर जहाँ भी मैं गया था, केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह में बहुत जगह इसको मैंने पहना है। और इसके सबसे बढ़िया बात क्या है, ये देखो लेदर इसका अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, लेदर ख़राब नहीं हुआ। बस ये यहाँ पर जो TPR का चीज़ है ना, ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, बाकी सोल भी इसका ठीक है, रबड़ सोल में है तो सोल भी इसका नहीं गिरा है। बस इसका जो ये TPR का है ये रिस्टोर हो सकता है। और इसमें मैंने लगा रखा था, आप देखोगे स्केचेस का इंसोल, स्केचेस परफॉर्मेंस दिख रहा होगा आपको, तो इसके अंदर मैंने लगा रखा था स्केचेस का। ये सबसे बढ़िया शूज़ है, और अभी तक मैंने बहुत लोगों के पास देखा भी है, ये जूता सबसे बढ़िया जूता है। अगर आप डेली नीडे पहनते हो, गाँव में पहनते हो, पहाड़ पहनते हो, कहीं पहनते हो, सबसे बढ़िया जूता है। फिर उसके बाद आते हैं ये वाले जूते। जब कभी फॉर्मल पहनने का मन हुआ या हुआ तो एक मैंने ये भी लेके रखे थे कि कभी जैसे ड्यूटी में मैं पहनूं तो मैं इसको भी पहन ले जाता था कभी कभी फॉर्मल पैंट्स के साथ। और फिर आया हमारा ये बुकारो का शूज़। ठीक है, तो ये भी जो है सबसे बढ़िया शूज़ है। इसकी खासियत ये भी रबड़ सोल में है, प्योर लेदर है, और आप देखो पूरा मुड़ जाता है। ये भी अभी आप इसे अभी भी यूज़ कर सकते हैं, इतना बढ़िया जूता है। इसे मैं चाहूँ तो अभी भी मैं कंटिन्यू यूज़ कर सकता हूँ, सबसे बढ़िया जूता है। फिर उसके बाद एक ये वाला शूज़ आया। ठीक है, ये ऐसे ही था, ये भी मैंने पहना था, तुंगनाथ वगैरह में पहना था ये वाला जूता। ठीक है, फिर ये आगे बरसात वाले मेढक, आज इधर दिखाओ पास से। ये इसमें पेंट लगा है, ये बबलू जो है पेंटिंग वगैरह करता है, तो इसने एक बार पूरा वो डब्बा गिरा दिया था इसमें। ये मेरे बरसाती मेढक हैं, ये बरसातों में पहनता होता मैं। एक ये वाला। ये अभी फ़िलहाल मुझे ये इतने जूते मिले हैं जो मुझे अभी घर पे मिले। ठीक है, जब मैं बबलू ने सफाई करी उसके बाद जो अभी मैं वहाँ से पहन के आया था रूम से अपने वहाँ से, तो तब मैं ये वाला अपना एक्सेस का जूता पहन के आया हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे शूज़ हैं, मैं आपको अगले पार्ट में जाऊँगा। वहाँ पर मेरे पास कितने जूते हैं,
घर में फ़िलहाल मुझे इतने ही जूते मिले हैं। तो आप बताइए आपको कैसे लगे मेरे जूतों का टूर। जो पुराने भूली बिसरी यादें हैं ये सारे के सारे वो हैं। थैंक यू, बाय।